आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर हम किसको बोलते हैं। तो वेक्टर को समझने से पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो फिजिकल क्वांटिटी की नॉर्मल अगर डिफिनेशन हम देखते हैं कि वो क्वांटिटी जो लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करता है, हम इसको क्या बोलते हैं जी, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। या इसकी अगर दूसरी डिफिनेशन देखेंगे तो ये भी है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी हम जो क्वांटिटी को एक तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब सपोज हम इसको समझते हैं, जैसा ये सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है और हमने इस पर जो है वो फोर्स लगाए 10 न्यूटन की, ठीक है। तो इस पर फोर्स लगी है 10 न्यूटन की। और ये हम दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे हम ये ए पॉइंट पे थे और हम जो है अब वो कहाँ चले गए, बी पॉइंट पे चले गए। तो इसका मतलब ए से लेकर बी तक के हमारे पास में एक तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए फोर्स भी क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। और एक तो डिस्टेंस जो है वो भी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्योंकि हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। या फिर वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करेगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जैसा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसा अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, तो पहला होता है एक स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। नो डायरेक्शन, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या, नहीं, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम देखें तो सेकंड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है हमारे को। जब भी कोई हम वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमको उसकी डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा। तो ये तो इसके टाइप थे। अब हम एक एक टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं कि किसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे और उसके लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले है कि कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड हमको लगेगा। जैसा हमारे पास में अभी देखे हमने कि ये डिस्टेंस है, ये मेरे पास में क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस जो आया है वो है 5 मीटर का है, ठीक है। तो ये जो 5 है तो यही क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका दूसरा नाम एक होता है कि ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी हर जो भी क्वांटिटी स्केलर होगी तो उसकी हमारे को क्या लगेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लगने वाली है। और दूसरी बात ये कि इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी वो हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि नो नीड ऑफ डायरेक्शन फॉर दी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि अगर सपोज हमारे पास में जैसा डिस्टेंस है, मेरे पास में क्या है, ये डिस्टेंस है। पहले एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस आया है 5 मीटर का और दूसरा आया मेरे पास में 3 मीटर का। तो नॉर्मली हमें इसको अगर 5 और 3 8 कर दे तो ये 8 मीटर का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम नॉर्मल अलजेब्रा से स्केलर क्वांटिटी को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जरूरी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और इसको हम नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ऐसे ही समझेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। जैसा वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट लगेंगे। सबसे पहले तो जैसा स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड लगा था, वैसे ही हमारे को वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड लगने वाला है। जैसा फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने लगाया हूं 10 न्यूटन की फोर्स लगाया, तो ये 10 जो है ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स का क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत लगेगी। जैसे मैंने बोला हूं फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, तो मैं इसको लूंगा ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो ये फोर्स लगने वाली है। तो पहला पॉइंट के मैग्नीट्यूड भी आ गया, 10 जो है तो वो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और डायरेक्शन जो है वो किधर आ गया, ये ईस्ट में लगने वाली है फोर्स, ठीक है। और दूसरी बात
इट ओबे दी वेक्टर अलजेब्रा। ये नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड नहीं होगा। जैसा हमने इससे पहले किए थे ना कि डिस्टेंस को जैसा अगर मेरे पास में 2 न्यूटन की फोर्स है और हम 3 न्यूटन की फोर्स अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 न्यूटन हो जाएगा। तो हम ऐसा इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या लगता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है तो हम इसको बाद में देखेंगे कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कैसे वेक्टर की एडिशन करते हैं। तो ये बातें जरूरी थी कि मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर के लिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए, और इसको जो ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है वो नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं करना है बल्कि वेक्टर अलजेब्रा से इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये था वेक्टर क्वांटिटी। अब हम एक काम करेंगे कि वेक्टर को जो है वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ भी लेंगे। जैसे हमारे पास में ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक का जो मास है वो है 10 kg। ये ब्लॉक का मास है 10 kg। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया हूं राइट हैंड साइड में 10 न्यूटन की। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किधर होगा, राइट साइड में होगा, क्योंकि जो फोर्स लगी है वो राइट साइड में लगी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब जिधर फोर्स लगेगी उधर ये ब्लॉक का जो है वो एक्सेलरेशन आएगा। अब ये मेरे पास में फिर एक ब्लॉक है जिसका मास जो है हमारे पास में वो 10 kg है। ब्लॉक का मास कितना है 10 kg है। अब मैंने इस पे क्या किया ना कि इधर लगाया हूं 5 न्यूटन की फोर्स। राइट साइड में क्या करा मैंने, ब्लॉक पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाया और इधर में जो लगाया मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाया। तो अब अगर हम देखेंगे तो फोर्स है, फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये 10 न्यूटन और ये 5। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो फोर्स है वो ज्यादा लगी है, इसलिए मेरे पास में ये जो ब्लॉक जाएगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड केस से। जैसा हमने क्या किया ना कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगा दिया। हमने क्या करा, फोर्स को परपेंडिकुलर, और वो है हमारे पास में 10 न्यूटन की फोर्स है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब पहले केस में भी हमको देखे कि फोर्स राइट साइड में लगी है तो एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा। दूसरे केस में हमने देखा था कि राइट साइड में 5 न्यूटन है और लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन है, तो इसलिए ज्यादा किधर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में। जैसे ब्लॉक भी जो जाने वाला था वो लेफ्ट साइड में जाने वाला था। और थर्ड केस में हमने देखा कि जो फोर्स लगी हुई है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगी हुई है, इसलिए ब्लॉक का कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब हम चौथे केस में समझ लेते हैं। जैसे सपोज इसका फिर मास जो है वो हमारे पास में कितना है जी, 10 kg का है, और इधर में हमने जो फोर्स लगाया है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगाया, और ये राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी हमने जो लगाया वो 10 न्यूटन की फोर्स लगाया। तो हम देखते हैं कि इधर भी इक्वल अमाउंट का, दोनों साइड में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा हुआ है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमने फोर्थ वाले केस से भी बात को समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन की बेसिस पे ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो ये था वेक्टर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि हम वेक्टर को कैसा समझेंगे, कि पूरा क्लियर हो जा रहा है कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने देखे थे, डिस्टेंस एक क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ। ये क्या होता है जी, हमारे पास में एक्चुअल पाथ जो भी होगा पार्टिकल का उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास में बी पॉइंट है, तो हमारे को ए से बी पे जाना है, तो हमारे पास में हम ये रास्ते से भी जा सकते हैं, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट वे। अब हम ये वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, ये हमारे पास में सेकंड वे है, और हम जो है वो ऐसा जाके ऐसा भी जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड वे। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो अगर छोटा रास्ता हम देखेंगे तो जो फर्स्ट वे है वही हमारे पास में छोटा रास्ता है, इसलिए जो फर्स्ट वे है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो सेकंड रास्ता और थर्ड वाला रास्ता जो है, यानी ये सेकंड वाला
और जो थर्ड वाला जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रहा है, ए से लेकर बी तक के पार्टिकल तो जा रहा है, लेकिन इसका जो रास्ता है वो छोटा नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल ने जो भी एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है वो हमने बताया इसके अंदर में, इसलिए क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और थर्ड वाले रास्ते में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी पार्टिकल जो है उसने जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया है ए से लेकर बी तक के पहुंचने के लिए, तो वो जो रास्ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला वे है तो उसके अंदर में जो है वो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। और छोटे रास्ते के लिए हमारे को डायरेक्शन लगेंगे, ए से लेकर बी तक हमको जाना है छोटे रास्ते से, तो इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। और सेकंड वाला और जो थर्ड वाला रास्ता है तो इसके लिए हमारे को सबसे छोटा रास्ता नहीं लगने वाला है ना, डायरेक्शन नहीं लगने वाली है। तो ये था स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि वेक्टर क्या होता है।